हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ दुबे आप लोगों को वेलकम करता हूं लेक्स लोसाई क्लैट एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 18th ऑफ अप्रैल के जो जो मेजर न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। एंड ये जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ, ये डिस्कशन हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे वेयर इन वील बी मार्किंग कि हमें क्या क्या न्यूज़ पढ़नी है। आप लोग उस पर्टिकुलर न्यूज़ को रीड करिए, फॉलो अप करिए। अगर आप लोग को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, यू कैन रीच आउट टू मी। आप लोगों को मेरा फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट में हमेशा मेंशन करता हूँ, 7706893121। You can always reach out to me on this number. I am लखनऊ बेस्ड एजुकेटर। मेरी ऑफलाइन एकेडमी है लेक्स लोसाई क्लैट एकेडमी के नाम से एंड लेक्स लोसाई जुडिशियल एकेडमी के नाम से। So if there is any confusion that you have regarding current affairs or Indian Express reading, newspaper reading in general, या अगर आप लोग क्लैट या जुडिशरी की तैयारी के लिए अगर कोई भी सवाल रखते हैं, प्लीज फील फ्री एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। यू मे व्हाट्सएप मी, यू मे रीच आउट टू मी। चलिए अब स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आज के लिए क्या क्या रेलेवेंट है। सबसे पहली न्यूज़ जो हमें याद रखनी है, जो न्यूज़ हमारे को पिछले कुछ दिनों की कंटिन्यूटी में देखने को मिल रही है, दैट इज विमेन रिजर्वेशन जो एक्ट बन चुका था 2023 में, जिसको हम लोग नारी शक्ति वंदनम एक्ट से भी, अधिनियम से भी रिलेट करते हैं। ये पर्टिकुलर एक्ट को लागू करने के लिए मोदी जी की सरकार के द्वारा, इंडिया की करंट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए 131, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। अब ये जो बेसिकली बिल आने की बात थी, ये बिल इसलिए लाया जा रहा था बिकॉज इस पर्टिकुलर बिल से चेंजेस करने थे, या इस पर्टिकुलर बिल से बदलाव करने थे यूनियन टेरिटरीज में और अलग अलग स्टेट्स में जो लोकसभा या विधानसभा की सीटें होती हैं उसके डिलिमिटेशन। ये डिस्कशन मैं आप लोग के साथ कल की क्लास में, परसों के क्लास में कर चुका, तो मैं उसके डिस्कशन में आप आज फिर से नहीं सेम चीज रिपीट कर रहा। बट आप लोग को ये याद रखना है कि कल ये जो पर्टिकुलर बिल लाया गया था, ये बिल पास नहीं हो पाया है। 298 ने फेवर में वोट करा कि ये बिल एक्ट में तब्दील होना चाहिए आगे चल के, और 230 ने इसका ऑपोजिशन करा। ये जो ऑपोजिशन हुआ, इस ऑपोजिशन की वजह से वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाई गवर्नमेंट को जो उनको इस बिल को पास कराने के लिए चाहिए थी, और ये पर्टिकुलर बिल गिर गया, ये बिल पास नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स, भले ही ये बिल आज की डेट में एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, जहाँ पे डिलिमिटेशन के लिए हम लोग सरकार कोशिश कर रही थी, जहाँ पे स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में जो नंबर ऑफ सीट्स थी या जो एरियाज ऑफ सीट्स थे, इन सबको बदलने की जो सरकार कोशिश कर रही थी, ये बिल भले ही नहीं पास हो पाया, बट नेवरदलेस ये आप लोग के एग्जाम के लिए, वेदर इट्स क्लैट एलएलबी, वेदर इट्स जुडिशरी, वेदर इट्स एपीओ, becomes very very relevant. Please make sure that you follow this particular news. Next news पे मैं चलता हूँ। As Iran opens Strait of Hormuz, Trump says blockade to stay until deal is reached. Strait of Hormuz एक ऐसा टॉपिक है जो कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ। दिस इज अ जोग्राफिकल लोकेशन जो कि गल्फ कंट्रीज के और ईरान के जस्ट बीच में एक वाटर बॉडी पड़ जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक नैरो वाटर पैसेज जो कि दुनिया के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को कनेक्ट करता है बाकी दुनिया से। कंट्रीज लाइक कतर, कंट्रीज लाइक ईरान, कंट्रीज लाइक कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया का एक इलाका। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, ये ईरान एंड इसराइल अमेरिका की वॉर की वजह से पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली न्यूज़ में बनी है। बार बार ये सुनने में आता है कि इसको ओपन करा जाएगा या इसको बंद करा जाएगा। ईरान ने इसको ब्लॉक भी कर रखा था। अब ट्रम्प साहब का ये कहना है कि जब तक इस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट से रिलेटेड जो वॉर चल रही है, जो ईरान की इसराइल की, वो सारी शर्तें ईरान हमारी नहीं मानता है। जब तक एक डील नहीं बन जाती है ईरान के साथ, तब तक नॉट ईरान, रादर यूएस विल कीप दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी क्लोज्ड, और इस वाटर बॉडी को रोक के रखेंगे। नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज, बट नेवरदलेस कंटिन्यूसली न्यूज तो बनी हुई है इस टॉपिक पे, प्लीज फॉलो करिए। अगेन कंटिन्यूइंग न्यूज है, कोई नई न्यूज नहीं है जो मैं आप लोग को अलग से एक्सप्लेन करूं इसमें। नेक्स्ट, आई वुड नॉट से एनी ऑफ दीज न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के न्यूज़पेपर में जो सबसे मेजर न्यूज़ है वो तो देखिए 131 वाली ही है।
एंड क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ जाती है, और अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो या अगर आप एपीओ जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हो, सो कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मैं तो करंट अफेयर्स की नज़र से रिलेट करके आपको बताया, बट ये आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की भी नज़र से क्लैरिटी से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए काम की हो जाती है, दैट इज हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लेबर प्रोटेस्ट, वर्कर प्रोटेस्ट हुए हैं। सो इससे रिलेटेड मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो 4 लेबर कोड्स हैं, जो लेबर लॉज आए हैं, मैंने ये भी आप लोग को मार्क करा है, कंटिन्यूइंग न्यूज है, प्लीज उनको फॉलो करिए। उसी की कंटिन्यूटी में हम लोग को देखने को मिल जा रहा है कि 203 फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर देते थे, मुहैया करवाते हैं फैक्ट्रीज को, उन पे भी इल्ज़ाम लग रहे थे कि भाई उन लोगों ने सही तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड नहीं दे रहे हैं, सही तरीके की कंडीशंस नहीं दे रहे हैं वर्कर्स को काम करने के लिए। तो सरकार ने उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए, लेबर लॉ का वायलेशन मानते हुए, उन लोगों के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए हैं। आई वुडंट से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और अ न्यूज दैट शुड बी वी शुड नो इन डेप्थ, बट येस रेलेवेंट जरूर है, एक आइडिया डेफिनेटली रखते चलिए। इसी के बगल में मेरे को यहाँ पे श्री रामनाथ गोयनका जी की फोटो देखने को मिलती है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटर माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, ओनर माने जाते रहे हैं। श्री रामनाथ गोयनका जी का तो निधन बहुत साल पहले हो चुका, बट इनके नाम पर हमारे को देखने को मिलते हैं इंडिया के सबसे फेमस जर्नलिज्म से रिलेटेड जो आज की डेट में पुरस्कार दिया जाता है, वो रामनाथ गोयनका जी के ही नाम पर है, जिसका नाम है रामनाथ गोयनका अवार्ड्स। और ये जर्नलिज्म की फील्ड के इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो रामनाथ गोयनका जी का नाम याद रखिए। हाउ इज ही रिलेटेड टू इंडियन एक्सप्रेस? व्हाई एम आई मेंशनिंग कि जर्नलिज्म के सबसे बड़े अवार्ड्स उनसे रिलेटेड हैं? बिकॉज एज द स्टोरी गोज, जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी थी, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, सो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्टैंड लिया था, दैट वाज इंडियन एक्सप्रेस। एंड डेफिनेटली उस समय इंडियन एक्सप्रेस को रामनाथ गोयनका जी हेड कर रहे थे, हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे, तो डेफिनेटली उनको उसकी वजह से एक बड़ा ही प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट माना जाता है, एडिटर माना जाता है, हेंस द अवार्ड्स। तो यू मे जस्ट नो हिज नेम, डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ दिस न्यूज़ इज नॉट रेलेवेंट, ये लोकल न्यूज़ है हमारे लिए, बहुत काम की न्यूज़ नहीं है यूपी से रिलेटेड। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आप लखनऊ से ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं, और आप क्योंकि लखनऊ बेस्ड इंडियन एक्सप्रेस का लोकल एडिशन लेते होंगे, तो क्या मैं अगर किसी और सिटी से उसको पढ़ रहा हूँ तो क्या कोई डिफरेंस होगा? सो मेजरली स्टूडेंट्स याद रखिए, मेजरली देयर आरंट एनी डिफरेंसेस, सब कुछ सेम होगा, कहीं का भी एडिशन पढ़ रहे हैं। बट हाँ, कुछ लोकल न्यूज़ हो जाती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती हैं, बट लोकल न्यूज़ तो हमारे से वैसे भी किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, चाहे वो क्लैट का एग्जाम हो, एलिट का एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो, या एपीओ का एग्जाम हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, सो आई वुड सजेस्ट जस्ट स्किप इट। चलिए आगे चलते हैं। नॉट रेलेवेंट न्यूज, नॉट रेलेवेंट न्यूज। अगेन इस समय चुनाव चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, आप इस पर्टिकुलर डिस्कशन को स्किप कर सकते हैं। नाउ अगर आप बहुत फॉलो करना चाहें, सो यहाँ पे आपको कमल हसन जी देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत फेमस तमिल फिल्मों के एक्टर हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, और तमिलनाडु में अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। सो हमको ये याद रखना है कि तमिलनाडु जी की भी एक एक फ्रंट है, जिसको हम एक पॉलिटिकल फ्रंट कह सकते हैं, जिसका नाम है एमएनएम। सो यू शुड नो, ये याद रखिए, मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में हमको फिल्म स्टार्स अपनी पॉलिटिकल पार्टीज और एक्टिव पॉलिटिक्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। सो आप उनके नेम्स याद रख सकते हो, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम याद रख सकते हो। ये डेप्थ में कभी रेलेवेंट नहीं होगा, बट ये टिक करने के लिए बिल्कुल काम का हो सकता है। जैसे आज की डेट में सबसे प्रोमिनेंट नेम तमिलनाडु पॉलिटिक्स में जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, दैट इज जोसेफ विजय। उनका नाम भी मैंने आप लोग को मार्क कराया है, जोसेफ विजय, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है टीवीके। वो इस समय एक बहुत मेजर फोर्स की तरीके से देखे जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि कुछ सीटें शायद वो जीत भी पाएंगे तमिलनाडु में। सो प्लीज कीप अ वॉच कि मैं किन लोगों के नाम आप लोग को बता रहा हूँ। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आई विल मेंशन,
जनरली साउथ की फिल्मों में क्या होता है, तमिल फिल्मों में क्या होता है, तेलुगु फिल्मों में क्या होता है, देयर इज अ ट्रेंड ऑफ गिविंग सम नेम, सम ऑनर टू द स्टार, और ये जो स्टार को नेम दिया जाता है ये जनरली इनके फैंस के द्वारा दिया जाता है. सो कमल हसन साहब को जो नाम दिया गया दैट इज उल्गा नायगन. उल्गा नायगन नो मे बी लिटिल टफ, आपको लग सकता है कि भाई हमको रटना पड़ेगा. यस, बट आपको रटना पड़ेगा, रेलेवेंट. वेरी वेरी फेमस एक्टर, और आज के नहीं, ही इज बीन एक्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 decades नाउ, so you should know his name, the honor given to him by his fans. चलिए आगे चलते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है, नॉट रेलेवेंट फॉर अस. यूनाइटेड ऑन वुमेन, डिवाइडेड ऑन बिल, दिस इज न्यूज. इससे रिलेटेड जो काम की चीज़ है वो हम लोग ऑलरेडी फ्रंट पेज पे देख चुके हैं. दिस इज ऑल पॉलिटिक्स जो कल हुआ है, हमारे को बहुत फॉलो करने की जरूरत नहीं है. नॉट रेलेवेंट, यू मे जस्ट स्किप. देखिए आपको वही याद रखना होता है, पेपर में वही पढ़ना जरूरी है जो हमारे लिए एक्चुअली एग्जाम में काम का हो. एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो पेपर में आ रही है वी आर नॉट सपोज टू रीड दैट, सिर्फ इसलिए कि पेपर में है और हम 1.5 घंटा 2 घंटा पेपर पढ़ते जाएं, दैट इज आई वुड से वेस्टेज ऑफ टाइम. हमको और बहुत सारी पढ़ाई करनी है, चाहे हम कोई भी कॉम्पिटिशन दे रहे हो लॉ रिलेटेड, वेदर इट्स लैट, वेदर इट्स जुडिशरी, वी शुड नॉट अननेसेसरली गिव टाइम टू समथिंग जिससे एक्स्ट्रा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा हो. चलिए अब एडिटोरियल पेज पर आ जाते हैं. In Parliament pushback lesson for government. Now this is a good article, ये आप लोग को रीड करना चाहिए. Again ये 2023 जो विमेन रिजर्वेशन का कानून बना है उसका कैसे जो इस समय डीलिमिटेशन से जोड़ा जा रहा था उस कॉन्सेप्ट को, या किस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 नए बिल्स लाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना था बट वो पास नहीं हो पाया. इट पर्टेन्स टू दैट, एंड इवन दिस प्रताप भानु मेहता जी का आर्टिकल pertains to that. A political setback for government, a democratic opening for opposition. So अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल सेटबैक है क्योंकि वो अपने बिल को लाए पर पास नहीं करवा पाए. तो उनकी मेजोरिटी है बट दे डू नॉट हैव द स्पेशल मेजोरिटी जो चाहिए थी इसको पास कराने के लिए. एंड अ डेमोक्रेटिक ओपनिंग फॉर अपोजिशन, बिकॉज ये डेमोक्रेटिकली माना जाता है कि अपोजिशन मतलब जो पार्टीज या पार्टी इस समय रूल नहीं कर रही पर वो दूसरे साइड पे बैठी हुई है, वो डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करे. डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि वो अपनी आवाज़ उठाए. अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके बारे में वो बातचीत करने की कोशिश करें. अगर उनको लगता है कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश करी जा रही है जो मे बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री और द पीपल शायद ना हो, तो उसके खिलाफ उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपनी आवाज़ उठाने की. सो प्रताप भानु मेहता जी उसी टॉपिक पे यहाँ पे बात कर रहे हैं. गुड आर्टिकल, स्पेशली अगर आपको एसए की नज़र से मैं बोलूँ जब जुडिशरी की हम बात करते हैं, और अगर आप क्लैट की देख रहे हैं, क्लैट की नज़र से देख रहे हैं, डेफिनेटली आई ऑलवेज मेंशन ट्राई टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द आर्टिकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द आर्टिकल, बिकॉज याद रखो क्लैट इज टोटली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड नाउ. सो इंग्लिश भी हमारे लिए अच्छी होती है बट एट द सेम टाइम एनालिटिकल स्किल्स हमारे अच्छे होते हैं. रीड दिस आर्टिकल, गुड आर्टिकल. Next, these articles are not very relevant for us. Again, not very relevant. आप इनको skip कर सकते हैं. Not very relevant. आप पढ़ना चाहो इसमें से आप कुछ पढ़ सकते हो. ये आर्टिकल आप अगेन पढ़ सकते हैं. ये वही जो नोएडा से रिलेटेड जो अभी एक इशू हुआ था उसी से रिलेटेड अब एक न्यूज़ चलती चली जा रही है. ये ओवरऑल दिस इज नॉट पर से नोएडा बट ये लेबर से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड जो इश्यूज इस समय आए हैं सामने, ये उससे रिलेटेड है. आई वुडंट से इस पे डायरेक्ट सवाल आना चाहिए ईदर इन जुडिशरी और फॉर दैट मैटर इन क्लैट, बट यस दिस इज रेलेवेंट बिकॉज it becomes relevant for essay purposes for judiciary and to understand the tonality, to understand the idea behind this article. So yes, you may read. Now, 10-day Israel-Lebanon truce begins as thousands of Lebanese return home. So Israel और Lebanon का भी युद्ध चल रहा था. Now Lebanon is a country which is right in the north of Israel. So this is Israel and this is Lebanon. अगर आप लोग को आइडिया हो, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चल रही थी that Israel is trying to somehow control Hezbollah. Hezbollah जिनको इसराइल कहता है कि ये टेररिस्ट हैं और ये सदर्न लेबनान और लेबनान के इलाकों में रहते हैं,
और इनको लेबनान कंट्रोल नहीं कर रही, लेबनान गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, तो हम खुद इनको कंट्रोल करेंगे। एंड ईरान के हिजबुल्ला ईरान के सपोर्टर्स हैं। हिजबुल्ला को जो फंडिंग आती है वो ईरान के द्वारा आती है। इसराइल एंड ईरान आर एट लॉगरहेड्स। इसराइल और ईरान का इस समय वॉर चल रही है। सो इसराइल ने पैरेलली हिजबुल्ला जो कि लेबनान कंट्री में है उनके भी खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। बट एज ऑफ टुडे हम लोग देख रहे हैं कि 10 डे का इन लोगों का ट्रूस हुआ है। ट्रूस का मतलब हो जाता है एक तरीके से पीस या सीज कर दिया गया है वॉर को अगले कुछ दिन के लिए। सो यू शुड नो कि लेबनान क्या है, ये सदर्न लेबनान या हिजबुल्ला क्या है। साथ ही साथ यू कैन आल्सो रीड अबाउट लिटानी रिवर। लिटानी रिवर LITANI, लिटानी रिवर, जो कि जिसको बॉर्डर माना जा रहा है सदर्न लेबनान, मतलब लेबनान इज अ कंट्री जिसको दो पार्ट में आप समझ लीजिए, नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच में से जो रिवर है दैट इज लिटानी रिवर। सो जस्ट हैव एन आइडिया। नेक्स्ट, नॉट वेरी रेलेवेंट हमारे लिए, बाकी कोई बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ प्रीलिम्स के लिए टिक करने के लिए, द नेम ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज कीर स्टारमर एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इज इमैनुअल मैक्रोन। दो दुनिया के बहुत शक्तिशाली कंट्रीज, उन दोनों के हेड ऑफ द नेशंस की यहाँ पे बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, दैट इज जिसको हम आम भाषा में इंग्लैंड कहते हैं, और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है। देन Myanmar cuts Suu Kyi's jail term. Now this name is Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi ये बहुत फेमस एक नेता रही हैं म्यांमार की, जो हमारे एक नेबरिंग कंट्री हो जाता है। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। एंड इनकी पॉलिटिकल पार्टी कुछ साल पहले तक म्यांमार में सरकार चला रही थी, परंतु वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है। देयर इज अ कू दैट टेक्स प्लेस एंड दैट इन दैट कू जो वहाँ की आर्मी के जनरल हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। एंड मिन ह्लांग साहब नाम है उनका, हु इज द करंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मिन ओंग ह्लांग। ये देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये पहले जनरल थे आर्मी के। ये सत्ता परिवर्तन करते हैं, ये सरकार को छीन लेते हैं, इलेक्शंस के जो रिजल्ट आते हैं उसको ये नहीं मानते हैं, एंड ही टेक्स ओवर द गवर्नमेंट एंड इनकी पॉलिटिकल पार्टी रिमूव हो जाती है। तो ये उनसे रिलेटेड न्यूज़ है कि ये अभी जेल में थी, इम्प्रिजनमेंट में थी। इनकी कंपैरेटिवली जो सजा थी वो कम कर दी गई है। सजा इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। हुज ऑंग सान सू की, इन्होंने कौन सा नोबेल प्राइज जीता, किस कंट्री से रिलेटेड है, मिन ह्लांग कौन है, किस कंट्री से रिलेटेड है, these names are relevant for us. Okay, not very relevant, ये न्यूज़ को हम बाकी स्किप कर सकते हैं। As I always say, जब relevant है वही पढ़ेंगे, we will not give unnecessary time to any news. Only makes things tougher for us for preparing. Very good article, how political goals tussles led to 1969 bank nationalization. आप कोई भी लॉ का एग्जाम दे रहे हो, आई वुड सजेस्ट रीड दिस आर्टिकल। इंडिया में पहले जितने बड़े बैंक्स हुआ करते थे वो सब प्राइवेट हुआ करते थे। 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा एक कानून लाया जाता है जिसमें बैंक नेशनलाइजेशन करा जाता है, प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बैंक में तब्दील कर दिया जाता है। वेरी गुड आर्टिकल, आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली रीड दिस आर्टिकल, बहुत इंफॉर्मेटिव है। Also, women's share in houses rarely crosses half of 33%. You should read this article also, because अभी हम लोग कह रहे हैं कि जी महिलाओं को, women को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए एमएलए की सीट्स में, एमपी की सीट्स पे ऐसा कानून आ चुका है, ये लागू भी होना चाहिए। बट दिस आर्टिकल इज एक्चुअली ट्राइंग टू कम अप विद स्टैटिस्टिक्स, विद फैक्ट्स, जहाँ ये बता रहे हैं कि भाई आप 33% कह रहे हैं, हमारे हाउसेज में तो 15% भी महिलाओं को रिजर्वेशन, 15% भी सीट्स नहीं मिल रही है महिलाओं को। सो गुड आर्टिकल, I would suggest informative article, read. CLAT दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, relevant, please read. How India's economy slipped to 6th largest behind Japan and UK. अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि हम लोग 5th बन चुके थे, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग 6th इकोनॉमी हो गए हैं। हमारे आगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान एंड यूके, ये 5 कंट्री हैं। और हम लोग पहले 5th पोजीशन पे थे, बट हमारे को ये देखने को मिल रहा है कि हम अब 6ठे नंबर पर हो गए हैं। सो यू शुड, एक तो ये डायरेक्टली सवाल ही हो जाता है कि हम दुनिया में किस इकोनॉमी के नंबर पर हैं, और क्यों ये पर्टिकुलर चेंज हुआ है, ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है। गुड आर्टिकल, ट्राई टू रीड दिस आर्टिकल।
इफ यू आर एमिंग फॉर क्लैट, आई वुड नॉट से कि इसको बहुत डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत है. द रैंक्स आर रेलेवेंट, आप उनको फोकस कर सकते हैं. इंडिया से आगे कौन से कंट्रीज आप उनको फोकस कर सकते हैं. बट इफ यू आर एमिंग फॉर जुडिशरी, आई वुड सजेस्ट गो एंड रीड द एंटायर आर्टिकल, इट विल हेल्प यू, बिकॉज ये आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के जो सवाल होते हैं वहां पे मदद करेगा. ओके, सो नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट. ये आर्टिकल भी अगेन पंचायत इलेक्शंस मैंने आपको बताए थे. मैं आप लोग को बताता हूँ कि जी पंचायत में इलेक्शंस में विमेन रिजर्वेशन पहले से चल रहा है. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल, नॉट अ वेरी रेलेवेंट आर्टिकल एज ऑफ टुडे फॉर अस. हाँ, आप चाहें तो आप ये जरूर पढ़ सकते हैं, ये जो कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं. राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल proposing reservation for women in panchayat. The bill passed in Lok Sabha but failed in Rajya Sabha. So ऐसे करके इन्होंने पूरा बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से पंचायत के रिजर्वेशन क्रिएट करा गया, किस तरीके से उसमें महिलाओं को जगह दी गई. सो रेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए किस स्टेट में किस तरीके से करा जा रहा है. रीड दिस आर्टिकल, जस्ट द फैक्ट्स, पूरा नहीं पढ़ना है आपको. दैट्स अबाउट इट फॉर द डे स्टूडेंट्स. आज के लिए हमारे लिए इतनी ही है न्यूज़ जो हमारे को फॉलो करनी है. सो आई विल स्टॉप फॉर द डे. कल मुलाकात होती है, कल फिर मैं आप लोगों को डिस्कशन करके बताऊंगा कि क्या न्यूज़पेपर में हमारे लिए रेलेवेंट है. ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड.